सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय न्यू क्लास। इसके पहले हमने देखा था चैप्टर सेकेंड होल नंबर्स, जिसका मैंने आपको इंट्रो दिया। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। आपको नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स निकालने हैं किसके बाद से 10999। मैंने आपको बताया था सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब ये होता है कि आगे के नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। यानी क्या करना होता है, वन ऐड करना होता है। तो सेम वही है कि नेक्स्ट थ्री नंबर निकालना है, मतलब इसके आगे कौन से तीन नंबर आएंगे, 1 2 3, इन तीनों नंबर्स को निकालना है। तो आपको एक एक करके वन ऐड करना पड़ेगा। जैसे देखिए, एक बार हमने वन ऐड किया, 9 1 क्या हो जाएगा, 10 0 कैरी 1, देन 9 1 10 0 कैरी 1, अगेन 9 1 10 0 कैरी 1, देन यहाँ पे 0 1 1। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर हो गया। देन हम देखेंगे सेकंड में अगेन आप वन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब वन प्लस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 0 0 1 1। ठीक है, आपको कितने नंबर्स निकाले, तीन नंबर्स। आपका वन एक बार हो गया, दो बार हो गया, अब हम तीसरी बार प्लस करेंगे, +1, तो क्या हो गया 1 1 2 0 0 1 1। आपके तीन नंबर आ गए। फर्स्ट नंबर आपका आया है 1 1 0 0 0, ये हो गया फर्स्ट। देन सेकंड आपका आया है 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, एंड देन थर्ड नंबर आपका आया है 1 1 0 0 2। तो ये हो गया आपका आंसर। इसमें पूछा था राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। मैंने आपको होल नंबर्स बताया था कि 0 1 2 3 4 5 ये होल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, सिर्फ आप होल नंबर में से 0 हटा देंगे, बाकी जितने नंबर्स बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में लिखा है राइट द थ्री होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 1001। ठीक है, अब देखिए इसमें होल नंबर्स पूछा है। मैंने आपको बताया कि होल नंबर्स नेचुरल नंबर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, बाकी दोनों चीजें सेम है। तो पहले तो आपको निकालना था नेक्स्ट यानी बाद में, अब निकालना है बिफोर यानी कि पहले, प्रीडिसेसर सक्सेसर मैंने बताया था। तो अब निकालना आपको प्रीडिसेसर बिफोर, और कितना, 3। तो आपको पता है कि बिफोर में क्या करते हैं, बिफोर में माइनस करते हैं। नेक्स्ट पूछेगा यानी आफ्टर पूछेगा तो आप प्लस करेंगे, बिफोर पूछेगा तो क्या करेंगे, माइनस। तो अब आप माइनस करिए, इसमें से -1 करना है। जब आप -1 करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 0, देन 0 0 0 1, अगेन -1 करिए, -1, इसमें आप कैरी लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 9 9 9। आपका फर्स्ट नंबर क्या आया है, 1 0 0 0 0, 4 टाइम्स 0 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 9 9, देन अगेन 9 9। अब अगेन आपको 1 माइनस करना है, 1 माइनस करिए, 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ क्या बचेगा, 9 9 9। तो अब आपका आंसर क्या गया, 9 9 9 8। पहले आपका आया 1 0 0 0 0 4 टाइम्स, देन 9 9 9 9, देन अगेन 9 9 9 8। ये हो गए आपके तीन बिफोर, यानी इसके पहले तीन जो नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, 10,000, देन 9,999, देन 9,998। समझ में आया? आई होप कि आप ये दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब आप इसको खुद से आंसर देने की कोशिश करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, आप एक बार वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बताइएगा कि आपने गेस सही किया था कि नहीं किया था। तब तक मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, मैंने आपको बताया था होल नंबर शुरू होगा 0 1 2 3, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 0। ठीक है, होल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 0। आप मुझे बताइएगा जरूर कि आपने आंसर सही बताया था कि नहीं बताया था। अगर आपने ईमानदारी से कल की वीडियो देखी होगी तो आपको क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। इसमें पूछा है कि 32 से लेकर के 53 के बीच में कितने होल नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो देखिए एक तो तरीका ये है जो सबको पता होगा कि अगर छोटा सा नंबर रहता, फॉर एग्जांपल 2 से पूछ लेता 6 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो आप लिख लेते हैं यहाँ पे 3 4 5, तो कितने आ गए, 3 आ गए। ठीक है, मान लीजिए पूछ लेता 6 और
9 के बीच में कितने आएंगे, देन 7 8, उसके बाद क्या आ गया 9, यानी 1 2। लेकिन ये नंबर्स बड़े हैं तो आप इतना ज्यादा नहीं लिख सकते, और ये तो फिर भी छोटा है, इससे बड़े बड़े नंबर्स भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो एक इसका मैं आपको रूल बता देती हूँ, इस रूल को याद करिएगा, जब भी होल नंबर या नेचुरल नंबर रहेगा तो ये रूल एप्लीकेबल होगा और आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो बड़ा नंबर है यानी 53 में से इस वाले नंबर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। 53 में से 32 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1, देन 5 में से 3 जाएगा 2, ये क्या आ गया 21। जब आएगा 21 उसमें से एक बार और 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20। अभी मैं आपको बताती हूँ कि एक बार और 1 माइनस क्यों किया है मैंने। जैसे देखिए आपको निकालना था 2 और 6 के बीच में नंबर, ठीक है। आप बड़े में से छोटे को माइनस करिए, कितना बचेगा 4 बच गया। अब बीच में नंबर कितने हैं 1 2 3, यानी 4 में से जब 1 माइनस करेंगे तब क्या आएगा 3, तो ये हो गया आपका आंसर। एक और एग्जांपल देखिए, ये 6 है और 9 है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 9 में से आप 6 माइनस करेंगे क्या बचेगा 3, बीच में नंबर्स कितने आए 2, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2। यानी अगर किसी के बीच में नंबर निकालने हैं, होल नंबर्स हो चाहे नेचुरल नंबर्स, आप सबसे बड़े में से पहले जो छोटा है उसको माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो आएगा उसमें से एक और माइनस कर दीजिए, तो आपको बीच के नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक और मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर आपका डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए अगर यहाँ लिख दिया मैंने 63 और 76, इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो आप पहले लिखिए 76 माइनस 63, 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3, देन 7 में से जाएगा कितना बचेगा 13। ये आंसर नहीं है, 13 में से आप पहले क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, तो कितने नंबर्स आएंगे 12, यानी 63 से 76 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे 12। अगर आप चाहें तो इसको काउंटिंग करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है राइट द सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर लिखना है। ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया हुआ है कि सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है। सक्सेसर का मतलब होता है आगे वाले नंबर, यानी कि ऐड करते हैं। मैंने आपको समझाया था कि सक्सेस का मतलब सफलता, यानी क्या जिंदगी में आगे बढ़ना, तो इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। आप 1 ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें 1 ऐड करिए क्या हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, देन 0 7 0 4 4 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 4 4 0 7 0 2। देन 1 इसमें ऐड करिए, 9 1 10 0 कैरी 1, देन 9 1 10 0 कैरी 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 0 0 1, ये हो गया इसका आंसर। इसमें 1 ऐड करिए 9 1 10 0 1, देन 9 1 10 0 1, 9 1 10 0 1, 9 1 10 0 1, अगेन 9 1 10 0 1, यहाँ 0 है तो 1 हो जाएगा ये 1। जब हम 9 में 1 ऐड करेंगे 9 में 1 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, तो 0 सब में एक एक कैरी ऐड होता हुआ चला जाएगा, यहाँ आके 0 क्या बन जाएगा 1, यानी 1 1 0 0 0 0 0, 5 टाइम्स 0 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 ऐड करिए, यहाँ पे 0 में 1 ऐड करेंगे 1, बाकी एज इट इज आप लिख लेंगे 7 6 5 4 3 2, तो ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन थे, उनका हो गया ये आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ, यानी पहले का नंबर लिखना है। तो जब सक्सेसर पूछा था तो आपने 1 ऐड किया, अब प्रीडिसेसर पूछा है तो क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसमें से 1 माइनस करिए, अब तो आप ऐसे ओरली भी बता देते कि 94 में से 1 माइनस करें कितना बचेगा 93, यानी 4 में से 1 गया 3, यहाँ क्या हो गया 93। इसमें से 1 माइनस करिए, पहले आप ये यहाँ लेकर आएंगे कैरी, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ 9 फिर 9 फिर 9, यानी 9 9 9 9। एक बार मैं समझा देती हूँ कैसे आया, देखिए 1 1 2 3 4 टाइम्स 0 है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हम कैरी लेते हैं तो पहले ये यहाँ आता है, ये 10 बनता है, फिर इससे यहाँ आता है तो ये 9 हो जाता है, फिर ये 10, फिर इससे यहाँ आता है तो ये 10 हो जाता है, ये 9, फिर इससे यहाँ आएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9। तो 10 में से इसको पहले माइनस करते हैं, बाकी ये जो 9 बचा रहता है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। अगर आपको माइनस करने नहीं आता होगा इस तरीके से तो ये आप समझ जाइए, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सी में से 1 माइनस करेंगे, इसमें से कैरी ले लीजिए, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बच गया 8, एक कैरी आपने ले लिया है, और 0 8 0 2 ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 माइनस करिए, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ 2, देन 3 4 5 6 7, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट which whole number is on the
left of the other number on the number line, also write them with the appropriate sign greater than and smaller than between them. आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा, आपको साइन लगाना है। और एक चीज क्या करनी है, इसमें दो चीजें पूछी गई हैं। एक चीज और आपको बताना है कि ये जो नंबर लाइंस होती है इसमें कौन सा नंबर राइट साइड आएगा, कौन सा नंबर लेफ्ट साइड। ऑलरेडी मैंने इंट्रो की वीडियो में बताया हुआ है नंबर लाइंस में कि कौन सा नंबर किस साइड आता है, नंबर लाइंस में एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी, लेकिन मैं एक बार और शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। देखिए ये नंबर लाइंस है, तो इसमें क्या होता है, जैसे यहां से आपने नंबर शुरू किया 0 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि जो छोटा नंबर रहेगा वो लेफ्ट साइड आएगा और जो बड़ा नंबर रहेगा वो किधर आएगा, राइट साइड। यानी दो नंबर दिए हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया 2 और 4। आपसे पूछ दे कि 2 किस साइड आएगा, 4 किस साइड आएगा, तो 2 जो है वो छोटा है, 4 क्या है, बड़ा है। यानी 4 आएगा आपका राइट साइड, यानी राइट साइड आ जाएगा, और ये 2 जो है 2 आएगा लेफ्ट साइड। यानी कि जो नंबर बड़ा रहेगा वो आएगा आपका राइट साइड और जो नंबर छोटा रहेगा वो आपका आएगा लेफ्ट साइड, ठीक है। क्योंकि नंबर लाइंस में नंबर राइट की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं आगे की तरफ, ठीक है। इसलिए बड़ा नंबर राइट साइड और छोटा नंबर लेफ्ट साइड। तो पहले तो आप इसमें देखिएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, उसके बाद आप बता सकते हैं कि कौन सा राइट साइड आएगा कौन सा लेफ्ट साइड। चलिए देखते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 530 503। ऑलरेडी मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि कैसे ग्रेटर निकालते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं कि दोनों नंबर्स के क्वांटिटी देखते हैं कि कितना नंबर इक्वल है कि नहीं है। जैसे यहाँ 1 2 3 तीन नंबर्स है, यहाँ भी 1 2 3 तीन नंबर्स है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया दोनों क्या है, बराबर है। पहले फर्स्ट नंबर चेक करेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ भी क्या है 5, यानी दोनों क्या हो गए, बराबर। अब आपका देखेंगे यहाँ दूसरा नंबर, यहाँ 3 है, यहाँ 0, तो 3 बड़ा होगा या 0, 3 बड़ा होगा, इसलिए बड़ा नंबर कौन सा हो गया 530 और छोटा कौन सा हो गया 503, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा राइट साइड आएगा कौन सा लेफ्ट साइड। मैंने क्या बताया था, बड़ा वाला नंबर राइट साइड आएगा और छोटा वाला लेफ्ट साइड। तो बड़ा नंबर 530 है और छोटा नंबर क्या है 503। तो 530 आपका आएगा राइट साइड एंड 503 आएगा आपका लेफ्ट साइड। अब हम देखेंगे बी। अगर आप चाहें तो सिर्फ लेफ्ट साइड बताइएगा, क्योंकि इसमें लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर पूछा हुआ है, तो लेफ्ट मैंने आपको दोनों बता दिया, तो देख लीजिए उस हिसाब से, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में 370 307। पहले आप नंबर्स काउंट करिए 1 2 3 1 2 3, दोनों इक्वल है। पहला नंबर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, दोनों इक्वल है। यहाँ 7 है, यहाँ 0 है। 7 बड़ा होता है कि 0, तो आपको पता है क्या बड़ा होगा 7, इसलिए 370 बड़ा है किससे 307 से, ठीक है। अब आपको बताना है कि लेफ्ट साइड कौन सा आएगा और राइट साइड। तो राइट साइड जो बड़ा नंबर यानी 370 राइट साइड, 307 लेफ्ट साइड। ये आ गया आपका राइट साइड और ये आ गया आपका लेफ्ट साइड, ठीक है। अब हम देखेंगे सी में नंबर्स काउंट करिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 5 हैं, इधर 9 है, इधर 5 है। तो आपको पहले ही नंबर से पता चल गया कि क्या बड़ा होगा, 9 बड़ा होगा, 5 से बड़ा है 9, यानी 9 8 7 6 5 बड़ा है किससे 5 6 7 8 9 से, यानी ये आएगा आपका राइट साइड और ये आएगा आपका लेफ्ट साइड, ठीक है। अब हम देखेंगे डी में आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी ये बड़ा है। एक मिनट फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। 1 0 0 2 3 0 0 1 किससे बड़ा है 9, नीचे लिख लेती हूं मैं 9 8 3 0 4 1 5 से, ठीक है। यानी राइट साइड कौन सा आएगा, लेफ्ट साइड कौन सा आएगा, राइट साइड आपका ये आएगा राइट साइड, ठीक है। और ये वाला नंबर किस साइड आएगा, लेफ्ट साइड, क्योंकि छोटा नंबर लेफ्ट साइड आता है और बड़ा नंबर राइट साइड। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। हमने नंबर लाइंस में बहुत अच्छे से इंट्रो वाली वीडियो में देखा था, उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपको बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो पहले आप देखिए फर्स्ट, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 2 3 4, ये होता है नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स शुरू होते हैं 0 से, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, फॉल्स है। यहाँ क्या लिख देंगे, फॉल्स, ठीक है। अब देखिए, अब लिखा है 400 इज द प्रेडेसेसर ऑफ 399। प्रेडेसेसर का मतलब क्या होता है, पहले का नंबर, ठीक है। यानी आपसे पूछा कि 399 से पहले 400 आएगा, तो आप पहले क्या करिए, इसको माइनस कर लीजिए। जब आप 399 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा 9 398। यहाँ पे क्या दिया, 400, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, फॉल्स है, फॉल्स। देखिए अब सी दिया है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आपको पता है कि 0 से ही होल नंबर शुरू होता है, तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा होल नंबर 0 है, तो यस ये ट्रू है। आपको भी पता है कि 0 1 2 3 4 ये होल नंबर्स है, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 0। और पूछेगा नेचुरल में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, 1। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। इसमें पूछा है कि 599 का सक्सेसर है, तो सक्सेसर के लिए क्या करते हैं, 1 प्लस करते हैं। तो 599 में 1 प्लस करिए, देखिए कितना आता है, 9 1 10 0, देन यहाँ एक कैरी हो गया, देन अगेन 9 1 10 0, फिर अगेन 1 कैरी, 5 1 6, तो क्या हो गया, 600 ही यहाँ पे पूछा था, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। इसमें पूछ रहा है कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो पहले आप देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, यानी एज इट इज चलता हुआ चला जाएगा। अब आप देखेंगे होल नंबर्स 0 1 2 3, इसमें क्या एक एक्स्ट्रा हुआ है, 0। तो इसमें पूछ रहा है कि ऑल नेचुरल्स आर होल नंबर्स, तो सही बात है कि 0 सिर्फ एक एक्स्ट्रा है, बाकी सभी नेचुरल नंबर्स इसमें आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है, ये हो गया ट्रू। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो ये हो गया फॉल्स, क्योंकि अगर आप ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में ले जाएंगे तो एक 0 तो बच जाएगा ना, तो इसलिए ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। इसका रीजन सिर्फ यही है कि होल नंबर्स में एक एक्स्ट्रा चीज आती है, वो है कि 0, और वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आती, इसीलिए सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते हैं, बट सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब दिया हुआ है द प्रेडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। इसमें पूछ रहा है कि प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, जैसे देखिए 2 डिजिट नंबर क्या है, 10, इसका अगर प्रेडिसेसर निकालना है यानी 1 आपको माइनस करना है, तो 10 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 9। तो एक डिजिट नंबर तो हो ही सकता है प्रेडिसेसर, यानी 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर एक डिजिट नंबर हो सकता है। इसमें क्या बोला है, द प्रेडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर, ये तो क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, फॉल्स, क्योंकि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0 है, ठीक है। अब दिया है द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। इसमें पूछा है कि नेचुरल नंबर 1 के पास प्रेडिसेसर नहीं है, तो ये ट्रू है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तब 0 हो जाएगा, और 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, ये सही है। द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, तो ये फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर 1 में से 1 जब माइनस करेंगे यहाँ 0 आएगा, और 0 आपका होल नंबर होता है, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। The whole number 13 lies between 11 and 12। इसमें बोल रहा है कि होल नंबर 13 11 और 12 के बीच में लाई करता है, तो ऐसा नहीं, आपको पता है 11 और 12 के बीच में कुछ नहीं आएगा, और जो आएगा वो होल नंबर नहीं होगा, तो यानी 12 के बाद आएगा, 11 और 12 के बीच में नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। The whole number 0 has no predecessor। इसमें पूछा है कि होल नंबर 0 के पास प्रेडिसेसर नहीं है, तो ये ट्रू है, क्योंकि 0 से ही होल नंबर शुरू होता है, तो उसके पहले कोई नंबर नहीं आएगा। The successor of a 2 digit number is always a 2 digit number। नहीं, ऐसा नहीं है, आप 2 डिजिट नंबर के अगर उसमें एक ऐड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 2 ही डिजिट नंबर आए। जैसे 2 डिजिट नंबर यहाँ पे 99 है, इसमें 1 आप ऐड करेंगे, जैसे 99 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये 1 है, 9 1 10 0 1, then 9 1 10, यहाँ 100 1 2 3 3 डिजिट नंबर आ गया। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर 2 ही डिजिट नंबर हो, नो, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। तो पहला आपका जो था
वो फॉल्स, देन सेकंड फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू ट्रू, देन फॉल्स 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, देन फॉल्स। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन थे? 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।